जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। ये दोस्तों जो है 9th और 10th से रिलेटेड कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वही मैं बता रहा था, तो ताकि मैं 6 अध्याय जो 10th का है मैं उसे जो है फिर सॉल्व कर सकूं। इस वजह से इस चीज़ को मुझे अब बताना पड़ेगा। मैंने बताया था कई एंगल, यहाँ पर आज जो मैं बताने वाला हूँ वो वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में है। इसका मतलब है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो टॉपिक हमारा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा टॉपिक बन रहा है दोस्तों? तो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। बनाइए, शीर्षाभिमुख कोण। इसको अंग्रेजी में कहते क्या? इसको कहते हैं, इसका अंग्रेजी में नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है? तो इसका नाम हो जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है? बोलता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। क्या कहा जा रहा है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जैसे मान लीजिए ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो नाम ही है शीर्षाभिमुख, मतलब उसका शीर्ष जो दिखेगा वो सामने सामने। तो बोलता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। मतलब इसके सामने का जो एंगल ये वाला है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसी तरह इसके सामने का जो ये एंगल है, ये वाला, ये क्या होंगे? तो ये समान होंगे। अर्थात शीर्षाभिमुख कोण किसको कहा जाता है? तो बोला जा रहा है जब दो रेखाएं एक दूसरे को, किसको? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये देखिए प्रतिच्छेद मतलब है कटिंग, ये इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद करती है तो कहा जा रहा है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बहुत यूजेबल चीज़ है दोस्तों, इसीलिए आपको याद रखिए। ये एंगल ए है और ये बी है, इसका मतलब ये हुआ एंगल ए बराबर एंगल बी। उसी तरह सी है और ये डी है, इसका मतलब हो गया एंगल सी और एंगल डी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस प्रकार ये शीर्षाभिमुख का जो है कहानी खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं कि इसी तरह एक आसन कोण होता है। क्या होता है? आसन कोण। इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों, आप समझिए आगे क्या होता है। तो इसी तरह हो जाता है अगला पॉइंट में क्या? आसन्न कोण। क्या कहते हैं इसको? आसन्न कोण। इसको सबको एक एक करके समझते चलेगा। ये 9 और 10 दोनों के लिए बेस है। आसन्न कोण, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में कहते हैं एडजेसेंट। क्या कहते हैं? एडजेसेंट, JACENT। ठीक है, सॉरी ऐसे होगा CENT, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अब ये एडजेसेंट एंगल होता क्या है इसको समझना चाहिए। देखिए, जब किसी एंगल का पॉइंट, कॉमन पॉइंट एक ही हो, जैसे मैंने ये एक एंगल बनाया, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट अभी ये पॉइंट है, इसी से एक और एंगल बना दिया। तो जब कई एंगल का एक ही पॉइंट कॉमन होता है तो इस दौरान बनने वाला जो कोण होता है ना, वो आसन्न कोण कहलाता है। शायद आप नहीं समझे होंगे, मैं समझाता हूँ, आप इसे देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे समझते हैं। बोलता है जब कोणों का शीर्ष, जब कोणों का शीर्ष, शीर्ष मतलब सिर, माथा, ये कॉमन पॉइंट, ठीक है, शीर्ष तथा एक बीच का कोण, सॉरी एक बीच की भुजा होगी, एक बीच की भुजा उभयनिष्ठ हो। क्या हो? उभयनिष्ठ हो। क्या हो? उभयनिष्ठ हो। ठीक है, क्या हो? उभयनिष्ठ हो तो आसन्न कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आसन्न कोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा मैंने? फिर से आप समझिए। बोलता है जब कोणों का शीर्ष तथा एक बीच की भुजा, देखिए यहाँ पर है शीर्ष और एक बीच की भुजा जो आप देख रहे हैं, बी वाला भुजा जो आ रहा है, उभयनिष्ठ हो, क्योंकि इसका पॉइंट जो है, इसको ओ मान लेते हैं कुछ समय के लिए, इन कोणों का जो एक भुजा आ रहा है वो क्या है? एक ही पॉइंट पर है, कॉमन पॉइंट पर है। तो इस प्रकार जो कोण बना, कौन सा कोण बना? तो एक कोण बन रहा है AOB। ठीक है, क्या बन रहा है? AOB। और दूसरा कोण क्या बन रहा है? तथा दूसरा कोण बन रहा है BOC, आप कह सकते हैं। ये दोनों कैसे कोण हैं? तो ये दोनों आसन्न कोण कहलाएंगे। कैसे कोण कहलाएंगे?
आसन कोण कहलाएंगे। मतलब कई कोण अगर जब मिल रहा हो और इसका कॉमन पॉइंट एक ही हो, एक ही पॉइंट से बनता हो, तो उसको कहते हैं हम सब क्या, आसन कोण। आप शायद समझ पाए होंगे दोस्तों। इसी तरह अगला पॉइंट क्या होता है वो समझिए। अगला पॉइंट हो जाता है रैखिक जो है युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। ये सब आगे यूजेबल है इसीलिए हमको बताना पड़ रहा है। कहते हैं रैखिक, क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कोण। इसी को अंग्रेजी में क्या कहें दोस्तों, तो कहा जाता है लीनियर। क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर, LINER, लीनियर पेयर क्या, एंगल कहते हैं। अब ये क्या है, इसको समझना चाहिए। बोलता है जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, जब दो आसन कोणों का योग क्या हो जाए, 180। ये देखिए एक पॉइंट हमने बनाया, ठीक है, यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं। अब इस पर क्या है, देखिए दो एंगल बनता है। कौन सा, एक इधर बन रहा है, एक इधर। कॉमन पॉइंट दोनों का एक ही है। इसी पॉइंट से एक रेखा खींचा गया जो कि इस तरह बना दिया गया इसको। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल का एडिशन कितना होगा, 180। तो इस बोल रहा है जब दो आसन कोणों का योग 80 डिग्री हो तो वे रैखिक युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं जब दो आसन, आसन आपको शायद समझ में आया होगा, आसन कोणों का योग कितना हो, योग 180 डिग्री हो। क्या हो, एक योग 180 डिग्री हो, तो वे क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं रैखिक। क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म कोण। ठीक है, रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों। आइए और कुछ समझते हैं। अब हम अगला पॉइंट जो बताने जा रहे हैं उसका नाम है प्रतिच्छेदी रेखा। ये सब कामयाब चीज़ है, ये यूजेबल है 10th के लिए 9th के लिए दोनों के लिए, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। आइए अब क्या है, तो अगला पॉइंट बन जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। ये क्या होता है, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग रेखाएं कर दीजिए दोस्तों, रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा। ये क्या होता है, बोलता है जब दो रेखाओं में केवल एक बिंदु सर्वनिष्ठ हो। मतलब मान लीजिए यह लाइन है और ये लाइन है और दोनों में सर्वनिष्ठ कहने का भाई उभयनिष्ठ, ये एक पॉइंट क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, काटता है एक दूसरे। तो ये मान लेते हैं L, ये मान लेते हैं M और ये O पॉइंट पर काटता है। तब बोलता है जब दो रेखाएं, क्या कहता है, जब दो रेखाओं में केवल कितना, केवल एक, कितना, एक बिंदु क्या हो, एक बिंदु सर्वनिष्ठ हो। क्या हो, सर्वनिष्ठ हो, एक बिंदु सिर्फ सर्वनिष्ठ हो, तब बोला जा रहा है, तब वे रेखाएं क्या होती हैं, तो प्रतिच्छेदी। तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। इसका यूज़ आपको 6 लेसन पढ़ाने में होगा। ठीक है, जैसे देखिए ये L और M है, एक यहाँ पर पॉइंट कट रहा है, तो ये जो रेखाएं एक दूसरे को कटिंग करती है, इसी को क्या करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह एक दूसरे को काटने का काम करता है। एक और कॉमन पॉइंट आता है समानांतर रेखाएँ। क्या आता है, समानांतर रेखाएँ। इसको समझिए, समानांतर रेखाएँ क्या होती है, समानांतर रेखाएँ जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। तो बोला जा रहा है पैरेलल लाइंस क्या है, ये इधर से और एक लाइन इधर से। ये ऐसी लाइनें होती हैं जिसके हर एक पॉइंट के बीच जो गैप होता है वो 90 डिग्री का होता है, मतलब सेम होता है। तो बोलता है वैसी रेखाएं। क्या कहा जा रहा है, वैसी रेखाएं। क्या है, वैसी रेखाएं जिसमें क्या हो, जिसमें वैसी रेखाएं जो है, वैसी सिर्फ वैसी नहीं होगा, सॉरी, दो रेखा होना चाहिए, वैसी दो रेखाएं। क्या होना चाहिए, वैसी दो रेखाएं। ठीक है, जिसमें एक भी कितना, एक भी सर्वनिष्ठ, कितना, सर्वनिष्ठ एक भी जो है सर्वनिष्ठ बोलना सही नहीं होगा। वैसी दो रेखाएं जिसमें एक भी जो है बिंदु क्या होगा, एक भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो या सर्वनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ दोनों लिख सकते हैं, जैसा आपका इच्छा हो। सर्वनिष्ठ ना हो तो उसको क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समानांतर होगा, सॉरी, समानांतर। ठीक है, समानांतर लिखिए इसको, समानांतर या इसी को क्या कहते हैं, समांतर या समानांतर
रेखाएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 3-4 टॉपिक मैंने बताया है। इसके बाद एक टॉपिक और है जिसको कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखा क्या होता है? तो जब 2 लाइन इस तरफ पैरेलल हो, क्या हो? 2 लाइन पैरेलल हो और इसको एक कोई लाइन जो है इसको तिर्यक मतलब काटती हो टेढ़े रूप से, आप समझिए तो टेढ़ा तिर्यक कह सकते हैं, तिर्यक छेदी या तिर्यक रेखा कह सकते हैं। तिर्यक छेदी लिखिए या तिर्यक रेखा बोलिए, बात एक ही होता है, तिर्यक छेदी। ठीक है, कौन क्या? तो रेखा है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा, लिखिए क्योंकि सिंगल है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसवर्सल, TRANS, ट्रांस VRSAL, वर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। होता क्या है? तो बोलता है 2 समानांतर रेखाओं को, जैसे देखिए AB हो गया और यहाँ हो गया CD, 2 समानांतर रेखाओं को बोलता है प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, जैसे ये एक L लाइन जो है प्रतिच्छेद कर रहा है इसको, तो बोलता है 2 समानांतर रेखा जो कि AB और CD समानांतर रेखा, और एक लाइन जो L इसको क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदी कर रहा है, मतलब काट रहा है। तो इसी को हम क्या करते हैं? तिर्यक छेदी रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे कि आप देख सकते हैं L इसमें क्या है, तो यही इसका तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया कर मुझे जो है कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों तक इसे फैलाने का प्रयास करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।